जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 1 दिसंबर 2024 को आयोजित मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। साथियों, इसके पहले की वीडियो में हमने विज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनके उत्तर देख सकते हैं। इस भाग में हम गणित विषय में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे कि गणित विषय में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सबसे सही उत्तर क्या हैं। साथियों, गणित विषय का पहला प्रश्न है, 11 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 363 है। इन गुणजों को ज्ञात कीजिए। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आप इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं कि माना 11 के 3 गुणज 11x और दूसरा गुणज 11x धन 11, तीसरा गुणज 11x धन 22 है और इनका जोड़ हो जाएगा 363। आप जो है 11 11 11 तो ये हो जाएगा 33x और 11 और धन 22 ये हो जाएगा 33 बराबर हो जाएगा 363। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो साथियों, आप जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, इसमें हमें जो है इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम इसका दशमलव हटाएंगे, ऊपर लिखा है 289 और नीचे लिखा है 121। जब नीचे का दशमलव हटाएंगे, नीचे 5 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 1 बनाकर 5 शून्य लिख देंगे और ऊपर जो है 3 अंक के बाद दशमलव है तो इसका हम जो है इस प्रकार से 1000 का भाग लगा देंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 10। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 289 का जो वर्गमूल है आएगा 17 और 121 का वर्गमूल आएगा 11। क्योंकि यहाँ 10 बचा हुआ था तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 170/11। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें फिर हमें x का मान पता करना है। तो आप जो है सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। इसका जो है एलसीएम आएगा 144, इसके बटे 1 करेंगे, 1 का भाग 144 में लगाएंगे तो 144 आएगा। 144 को 101 से करेंगे तो 144 आया। 144 का भाग 144 में लगाया तो 1 आया। 1 का गुणा 25 से किया और 144 और 25 जोड़ लिया तो आया 169/144। ये होता है 13 का वर्ग, मतलब इसका वर्गमूल होता है 13, इसका होता है 12। तो इसका मान आ गया 13/12। इसका मान आया 13/12 और आगे लिखा हुआ है 1 धन x/12। तो आप जो है इसका वर्गमूल निकाल लेते, मतलब एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 12, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा x। तो 12 से ये 12 कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 13/12 धन x। तो यहाँ से x का मान आएगा, ये 12 उसट जाएगा तो घट जाएगा। तो इस प्रकार से जब 13 में 12 घटेगा तो आएगा 1। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक में आप जानते हैं कि जो समकोणी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमें जो है जब इसको हल करेंगे, इसके हल करने के तरीके आपने पढ़े होंगे कक्षा 8वीं में, तो आप देखेंगे कि जैसे जो 4 का वर्ग है और 5 का वर्ग करेंगे तो इनका जोड़ जो है 6 के वर्ग के बराबर
नहीं आता है, यानी कि 4 चौको 16, पचम 25, 16 25 का जोड़ 36 नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा पाइथागोरस त्रिक नहीं है और अन्य सभी पाइथागोरस त्रिक हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4 5 6। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक त्रिभुजाकार पिरामिड है जिसके सभी फलक समबाहु त्रिभुज हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा चतुर्पार्श्विक। साथियों अगला प्रश्न है, जब किसी घन की भुजा को आधा कर दें तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा? हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहली घन की भुजा लेते हैं 4 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a², अर्थात 6 गुणे 4 का वर्ग किया हमने, 4 का वर्ग आया 16, 16 का गुणा हमने 6 से किया तो आया 16 छक्का 96। अब घन की भुजा को आधा कर देते हैं यानी 2 सेंटीमीटर, इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे यानी कि 6 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 2 का स्क्वायर है 4, 6 चौको 24। अब 96 में 24 का भाग लगाएंगे हम, तो 24 एकम 24, 24 चौको 96, तो आया 4:1। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, m का मान क्या होगा यदि ये संख्याएं दी गई हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आधार समान है, भाग हो रहा है। आधार समान होने पर जब भाग होता तो घातें घट जाती हैं, तो m में से ये -3 घटेगा और जब आधार समान होती हैं तो घातें भी बराबर होती हैं, तो m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 5, तो m बराबर हो जाएगा 5 में माइनस घट जाएगा 3, कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि x और y व्युत्क्रम भिन्नता में है तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी x गुणे y बराबर स्थिरांक। अगला प्रश्न है, 5 व्यक्ति किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं, तो 7 दिनों में करवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो आपको क्या करना है, यहाँ व्यक्ति लिख लेना है, यहाँ लिख लेना है दिन। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 व्यक्ति हैं, 28 दिन पूरा कर रहे हैं, तो हमें व्यक्तियों की संख्या पता करनी है और 7 दिनों में काम को पूरा करवाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हमें कम दिनों में व्यक्तियों काम पूरा करवाना है तो व्यक्तियों की संख्या हमें क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। तो इस तरह से होता है यहाँ व्युत्क्रमानुपात। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 28 से कर देंगे और x का गुणा 7 से कर देंगे। इस 7 का भाग इससे हट जाएगा तो 7 का भाग लग जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 5 चौको 20। इस प्रकार से 20 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी तभी काम जो है 7 दिन में पूरा हो पाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समीकरण यूलर के सूत्र को प्रदर्शित करता है? तो आप जानते हैं जो यूलर सूत्र या आयलर फार्मूला होता है ये होता है F + V = E+2, जहाँ F फलक हैं, V वर्टेक्स या शीर्ष हैं और E किनारे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ जैसे घन है या घनाभ है, इसमें 6 फलकें होती हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं और जो किनारे होते हैं 12 होते हैं। इसमें 2 जोड़ लिया तो 14 हो गया और इनका जोड़ भी 14 आ गया। तो इस प्रकार से जो आयलर फार्मूला होता है F + V = E+2 होता है। तो यहाँ लिखा हुआ पहले में ये स्पष्ट, दूसरे में क्या है, E- का है इस तरफ, जब उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसमें -2 है तीसरे में, उस तरफ जाएगा तो E+2 हो जाएगा, अर्थात तीनों जगह सेम बात लिखी हुई है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, अर्थात ये तीनों जो हैं यूलर के सूत्र हैं, केवल अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, इसमें हमें क्या करना है कि इसको हल करना है कि कैसे आएगा। तो ये हो गया एक संख्या का वर्ग, ये हो गया दूसरी संख्या का वर्ग, यानी a वर्ग - b वर्ग, ये सूत्र लगेगा। इसका मान होता है a + b एक बार होता है a - b। तो जब हम इसको प्लस करेंगे एक बार में तो क्या होगा,
7.87 में हम 1.7 तो प्लस करेंगे तो ये आएगा 7×2 = 9, 8×7 = 15 और असल में 1 7 8 9 9.59 आया। जब इसको हम माइनस करेंगे एक बार तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 में 2 गया 7 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ आया 7 है यहाँ पे, 7 में 2 माइनस किया तो 5 आया, 8 में 7 गया 1 आया और 7 में 6 माइनस किया तो ये आया 6.15। और तो इस प्रकार से क्या होगा, ऊपर आया 9.59, इनको जोड़ने पर घटाने पर आया 6.15 और नीचे 6.15 पहले से लिखा हुआ है तो इसका ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा। इस प्रकार से ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योगात्मक तत्व का पहचान है। तो जो हमारा योज्य तत्समक होता है वह शून्य होता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 11 और 12 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, जैसे हमें 2 और 3 के बीच पता करना है कि 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 3 का वर्ग हुआ 9, 2 का वर्ग हुआ 4, 9 में 4 घटा दिया सो आया 5। अब आप देख लेते हैं कि 9 और 4 के बीच कितनी है, तो 4 के बाद आएगा 5, 6, 7 और 8, 4 संख्याएं हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस तरह के सवालों में हमें दोनों संख्याओं का वर्ग पता करना है, फिर संख्याओं को घटा देना है, फिर जितना घटाने पर आता उसमें एक कम कर देना है। जैसे यहाँ घटाने पर 5 आया, एक कम कर दिया तो 4 संख्याएं आ गईं। इसी प्रकार से हमें करना क्या है कि जो 12 का वर्ग है 144 आएगा और 11 का वर्ग आएगा 121। इसमें हमने माइनस किया, यहाँ आएगा 23, तो 23 में हमें एक कम कर देना है, अर्थात 22 संख्याएं होंगी। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें हमें इसका मान पता करना है, क्या होगा। तो यहाँ चूंकि a-b² है, यहाँ भी a-b² है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, a-b का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 1 इस तरफ और यहाँ बचा क्यूब था यहाँ चूंकि, तो यहाँ a-b ऐसा बचेगा। अब यहाँ बचा है ये a-b पहले से हमने कॉमन ले ही लिया, अब इसका अंदर गुणा कर दिया तो a + b। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी है हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तब P माइनस कोण R का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं। जैसे P है, ये Q है कोण, ये R है, ये S है। जब कोण बराबर होंगे, मान लो इसका मान 60 अंश है, इसका मान भी 60 अंश है, तो 60 में 60 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो इसकी भुजा क्या होगी। साथियों आप जानते हैं इसमें आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, फिर इसके बाद उसकी भुजा ज्ञात करनी होगी। जब आप इसको हल करेंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 किनारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है दिया है कि सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि जैसे ये समांतर चतुर्भुज है तो ये आयत नहीं है, क्योंकि आयत की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और आमने सामने का कोण बराबर होता है, परंतु इसमें क्या है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। तो जो सभी समांतर चतुर्भुज हैं, आयत एक समांतर चतुर्भुज है परंतु ये आयत नहीं है, तो कह सकते हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, 2 लंबवृत्ताकार बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात
1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके आयत का अनुपात कितना होगा? आयतन का अनुपात। तो आप जानते हैं कि जो इसका आयतन है बेलन का होता है पाई r²h। मान लो पहला हो गया, पहला बेलन हो गया, दूसरा हो गया पाई r²h। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पहले पाई उसका मान रखेंगे, त्रिज्या का मान 1 है, मान लो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे। इसका h ऊंचाई का अनुपात 4 है, तो यहाँ करेंगे। और दूसरी त्रिज्या दी है नीचे, 2 का वर्ग करेंगे और ऊंचाई का अनुपात ये है। तो 4 से 1 का स्क्वायर मतलब पाई r²h है, तो इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 आएगा यहाँ, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा 1:1। तो साथियों, इस प्रकार से गणित विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इसके बाद हम आपको मानसिक योग्यता के प्रश्न और उनके सही उत्तर बतलाएंगे। धन्यवाद।